12वीं की तब से ही मेरे दादाजी का और परिवार का सपना था कि तू पढ़ लिख कर एक टीचर बन जाए। उसके बाद में ही मैंने मेरे मन में ठान ली कि मुझे एक टीचर ही बनना है बस। बहुत सारी परेशानी होती है लेकिन मेरे दादा दादी ने हमेशा सहयोग किया। और आगे जो 12वीं तक की स्कूल गांव में पढ़ती है 6 किलोमीटर दूर, वहाँ भी हमें पढ़ने के लिए पैदल जाना पड़ता था। सपनों की कोई जाति नहीं होती, कोई उम्र भी नहीं होती। सपने तो कोई भी देख सकता है, पर आपने ये तो सुना ही होगा कि सपने अगर खुली आंखों से भी देखे जाए और उनके लिए जी तोड़ मेहनत की जाए तो वो जल्दी ही पूरे होते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी कहेंगे वाकई सपने सच होते हैं अगर उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत की जाए। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। बाड़मेर के छोटे से गांव रावतसर की बेटी हीरो सरकारी टीचर बन गई है। रीट एग्जाम के लेवल फर्स्ट की मेरिट लिस्ट में हीरो ने 134 नंबर हासिल किए, लेकिन उसका ये सफर आसान नहीं था। जन्म से 2 महीने पहले ही उसके पिता की मौत हो गई थी और जन्म देने के 1 साल बाद माँ भी घर छोड़कर चली गई थी। दादा दादी ने ही खेत में मजदूरी करके पोती को पाला और दादा दादी को मेहनत करने देखकर हीरो ने भी ठान लिया कि जिंदगी में कुछ बनकर दिखाना है। पढ़ाई के साथ साथ वो दादा दादी के साथ खेत में और बकरी चराने का काम भी करती थी। हीरो का कहना है कि मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे हर जन्म में ऐसे ही दादा दादी मिले। आज मैं जिस भी मुकाम पर पहुंची हूँ वो इनकी बदौलत ही है। इन्होंने दिन रात मेहनत करके मुझे पढ़ाया, खुद भूखे रहकर मुझे खाना खिलाया। समाज के लोग खूब ताने मारते थे कि बेटी है, बाहर भेजोगे वापस नहीं आएगी। बहुत कुछ सुनना पड़ता था। बावजूद इसके मैंने और मेरे दादा दादी ने हिम्मत नहीं हारी। इन सब तानों को इग्नोर करके मैं हमेशा लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करती रही। हीरो के पिता कालूराम का देहांत 1996 में हो गया था। उस समय हीरो की मां गर्भवती थी और अपने पिता को उसने कभी नहीं देखा। 1 साल बाद ही जन्म देने वाली मां भी घर छोड़कर चली गई। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दादा भूराराम ने उसका हौसला बढ़ाया। बुढ़ापे में खेती और पशुपालन करके पोती को पढ़ाया लिखाया। 12वीं तक की पढ़ाई हीरो ने रावतसर के सरकारी स्कूल से की। इसके बाद BSTC डाइट जैसलमेर से की। मेहनत और जज्बे के कारण पहले ही प्रयास में कामयाबी हासिल की। हीरो का कहना है कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई है और गांव के स्कूल दूर होने के कारण 6 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता था। 2019 में BSTC में उसका नंबर आ गया और BSTC कॉलेज जैसलमेर मिला। 2 साल वहां रहकर जमकर पढ़ाई की। दादा दादी ने अपने हौसले और हिम्मत से मेरी पढ़ाई कभी रुकने नहीं दी और अब सिलेक्शन के बाद पूरे गांव में खुशी का माहौल है। गांव के लोग हीरो और उनके दादा दादी को बधाई दे रहे हैं। गांव के सरपंच टीकूराम गोदारा, प्रिंसिपल अंडाराम कड़वासरा, टीचर धनाराम मेघवाल, सुरजीत सिंह, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि गेनाराम मेघवाल, सरपंच प्रतिनिधि करण गोदारा जैसे लोग अब घर पहुंच रहे हैं, मुंह मीठा कराकर बधाई दे रहे हैं। हीरो का कहना है कि मेरा सपना था कि मैं टीचर बनूं। इसके लिए मैंने बीच में कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा भी दी थी। सिलेक्ट भी हो गई लेकिन पुलिस में नहीं गई क्योंकि उसका लक्ष्य तो टीचर बनना था। इसलिए अपनी तैयारी उसने जारी रखी और कोरोना काल में गांव में रहकर पढ़ाई भी की, साथ में बकरियां भी चराई। जी, मेरा नाम हीरो मेघवाल है और रावतसर गांव से हूँ। मैंने मेरी 1ली से 12वीं तक की पढ़ाई रावतसर सरकारी स्कूल से की है। उसके बाद में BSTC जैसलमेर डाइट से की है। उसके बाद में 2019 से रीट के एग्ज़ाम तक जो कोचिंग है वो मैंने सक्सेस पॉइंट से की है। युवराज जी सर, गणपत जी सर, उनका भी योगदान रहा है। इस सब पढ़ाई के लिए मेरे जो दादाजी और दादी जी है इनका सहयोग मेरा बचपन से रहा है। बचपन से मेरे मम्मी पापा नहीं रहे हैं तो उस पढ़ाई में पूरा जो खर्चा है और सहयोग है सब दादा दादी जी का रहा है। तो किस तरीके की परेशानियां उठानी पड़ी? जैसे आप कह रहे हो पिताजी की डेथ बचपन में हो गई थी, कब हुई थी पिताजी की डेथ और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? मेरे पिताजी की डेथ मेरे जन्म से 1 महीना 2 महीना पहले ही हो गई थी और 5-6 महीने बाद में मम्मी जी भी चले गए।
प्रारंभिक शिक्षा हमारे घर के पास में गांव में सरकारी स्कूल है, वहीं से हुई थी। और आगे जो 12वीं तक की स्कूल गांव में पढ़ती है, 6 किलोमीटर दूर, वहाँ भी हमें पढ़ने के लिए पैदल जाना पड़ता था। और उसके बाद में जो पढ़ाई का पूरा जो खर्चा है और सहयोग है पढ़ाई में, सब मेरे दादा दादी का योगदान है। इन्होंने हमेशा हिम्मत जुटाई कि तू बस अपनी पढ़ाई कर और पढ़ाई में जो तेरा होगा खर्चा वगैरह हम सब अपने आप करेंगे। तो गांव में तो बच्चियों को बाहर भी निकलने नहीं देते, किस तरीके से आपको मतलब परेशानियां उठानी पड़ी और क्या क्या आपने स्ट्रगल करना पड़ा? बहुत सारी परेशानी होती है, लेकिन मेरे दादा दादी ने हमेशा सहयोग किया कि तुझे जहाँ भी पढ़ना है, जैसे भी पढ़ना है, तू पढ़ाई कर। हम दोनों का जहाँ तक साथ है, तुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और दादा दादी को खुशी हुई जब आपका सिलेक्शन हो गया फाइनली? मेरे परिवार को बहुत बहुत खुशी है कि बस इसका जो लक्ष्य था वो हासिल हो गया। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप बाकी बच्चियों को जो इस तरीके से संघर्ष तो कर लेती है लेकिन एक मुकाम पर जाकर हिम्मत हार देती है? हाँ, बहुत सी लड़कियाँ ऐसी होती है जो मतलब कम पढ़ाई करके ही छोड़ देती है, बाद की पढ़ाई करते हैं तो भी छोड़ देते हैं। वो ये सोचती है कि हमारा कोई कंपटीशन में होगा नहीं होगा। पर मैंने BSTC की मतलब 12वीं की, तब से ही मेरे दादाजी का और परिवार का सपना था कि तू पढ़ लिख कर एक टीचर बन जाए। उसके बाद में ही मैंने मेरे मन में ठान ली कि मुझे एक टीचर ही बनना है बस। और STC के बाद में मैंने तैयारी शुरू की, तो मैंने सक्सेस पॉइंट में एडमिशन लिया, वहाँ से कोचिंग की। यहाँ पर गणपत जी सर है, युवराज जी सर है, उन्होंने भी थोड़ी बहुत हेल्प की थी, कोचिंग में भी फीस डिस्काउंट दिया था। और उन्होंने भी हमेशा प्रेरित किया तुझे कि कभी हिम्मत नहीं हारना है, जब तक तुझे लक्ष्य हासिल ना हो जाए बस हम तेरे साथ हैं। और परिवार ने भी बहुत साथ दिया। इसी तरह अभी आपका आगे क्या लक्ष्य है? आगे का लक्ष्य टीचर लाइन में ही आगे बढ़ना है। अच्छा, तो देखा आपने, अगर आपके पास सब कुछ है और फिर भी आप अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं अपनी नाकामयाबी के लिए, तो ये कहानी आपको जरूर प्रेरित करेगी। कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा अपनी राय और इसको शेयर करना ना भूलेगा। नमस्कार। आपकी हंसी से ज्यादा क्या कभी आपको कोई खूबसूरत बना सकता है? लेकिन जब इस हंसी का ख्याल रखने की बात आती है तो हम लापरवाही कर जाते हैं। इसीलिए अपने दांतों का ख्याल रखिए और उसके लिए राजस्थान की सबसे अनुभवी डेंटिस्ट डॉक्टर नीलम माहेश्वरी को YouTube पर फॉलो कीजिए। डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के YouTube चैनल पर आपको मिलेंगे आपके दांतों का ख्याल रखने के लिए वो सारे टिप्स और जानकारी जिसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज ही YouTube पर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के चैनल को, क्योंकि आपके स्माइल का कोई भी विकल्प कभी हो नहीं सकता।